इमरान एक दफ्तर में मुलाजमत किया करता था। उसे दफ्तर से निकाल दिया गया। वो बेरोजगार हो गया। बेरोजगार क्या हुआ, उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। वो तन्हाई का शिकार हो गया। एक कमरे में बैठकर एक कागज पर लकीरें बनाता और मिटा देता, फिर ऐसे ही अपने आप से बातें करता चला जाता। इतवार के दिन उसका दोस्त उसके पास आया। बातचीत हुई तो उसने भी इस कैफियत को भांप लिया। तो पूछा, क्या हुआ? या जॉब छूट गई है? कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लानिंग बनाता हूँ कि अब जॉब नहीं, कारोबार करूँगा, लेकिन खौफ है कि अगर ये छोटा सा कारोबार भी बंद हो गया, तो उसमें भी नाकामी हो गया, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। नौकरी करता हूँ, फिर महीने के बाद निकाल दिया गया। तो ये जो तो है, कारईन, सामईन, नाजरीन, ये वो अमूमी रवैया है जो हमारे मुआशरे में आम भी है और हम इसके नुकसानात उठा रहे हैं। आसान अल्फाज में समझें तो इसे नाकामी के खौफ से मासूम कर सकते हैं, या फिर हम नाकामी से डरते हैं। ये वो खौफ है जिसने अच्छे भले काबिल लोगों को जहनी मरीज बना दिया है। एक बात जहन नशीन कर लें, दुनिया में जो भी काम करेंगे उसमें नफ़ा और नुकसान का इम्कान बाकी रहेगा। कामयाबी और नाकामी दोनों अंदेशे अपनी जगह रहेंगे। इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए, नाकामी से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये कामयाबी का जीना है। लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए नाकामियों का सामना भी करना पड़ता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको किन सलाहियतों से नवाजा है, अगर आपके प्रोफाइल में चंद नाकामियों का जिक्र नहीं, तो इसका मतलब है आप ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात हैं। आपने ख़ुद को पूरी तरह एक्सप्लोर ही नहीं किया। ऐसी ज़िंदगी तवानाई, जोश और वलवले से महरूम होती है, और जो लोग ज़िंदगी को एक शाहराह पर रवा रखते हैं वो ज़िंदगी की दूगर रौनकों और रानाइयों से महरूम, बल्कि वो इस मामले में गोया नाबीना होते हैं, क्योंकि वो लगे बंधे अंदाज में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। जबकि कुछ कर गुजरने वाले लोग इस फ्रीक्वेंसी से निकलकर इस लगे बंधे हिसार को तोड़कर कामयाबी की बुलंदियों को छूते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद इस सफ़र में यकीनन हम कुछ गलतियां करेंगे, कुछ नाकामियां हमारे हिस्से में आएंगी, लेकिन ज़िंदगी में कुछ काबिल ज़िक्र हासिल करने के लिए हमें इन आर्जी नाकामियों के लिए तैयार रहना चाहिए। इनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इनका सामना करना चाहिए। नाकामी का खौफ इस कदर भयानक है कि कभी ड्राइविंग का टेस्ट, स्टेज पर तकरीर करना और कभी किसी मुलाजमत के इंटरव्यू जैसे छोटे छोटे टास्क हमारे लिए खौफनाक मरहले बन जाते हैं। बेहतर रवैया यही है कि अपॉर्चुनिटी यानी मौक़ों के दरवाजे पर खुद दस्तक दी जाए। किसी से मदद या रहनुमाई चाहिए हो तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया जाए। अगर इनकार सुनने को मिले तो उसे भी काबिल कबूल और नॉर्मल बात समझा जाए, उससे अपने जहन पर सवार न किया जाए। तारीख़ इंसानियत बताती है कि बाज़ औक़ात कई दफ़ा इनकार सुनने के बाद एक हाँ ऐसी मिल जाती है जो आपके लिए तरक्की का रास्ता आसान बना देती है। एक अजीब सी बात कि हम किसी काम के लिए एक दो दफ़ा कोशिश करते हैं और नाकामी की सूरत में रास्ता बदल लेते हैं। कोई कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, आपके रास्ते में रुकावटें भी आती हैं। ये दरअसल उन लोगों का रास्ता रोकने के लिए होती हैं जो अपने मकसद और जज्बे में सच्चे नहीं होते। आप सच्चे दिल से तस्लीम कर लें कि कामयाबी की तरह नाकामी भी ज़िंदगी का नागुज़ीर हिस्सा है, और जब कभी आपका नाकामी से सामना हो तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का कुल समझने की बजाय एक जुज़ के तौर पर लें और अल्लाह ताला का नाम लेकर दोबारा से कोशिश में लग जाएं। अल्लाह आपका हामी व नासिर होगा। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा पेज डेली जमील लाजमी लाइक कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें।